नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस बाय राकेश केतन पर। मैं हूं राकेश केतन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। हमने अभी तक अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन के सभी हिस्सों को पढ़ लिया है। आज हम लोग मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन के ऊपर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि मिड ब्रेन को जीव विज्ञान की भाषा में टेक्निकल टर्म में मेसेनसेफलोन कहते हैं और मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क के मुख्य रूप से दो हिस्से हैं। पहला कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा सेरेब्रल पेडक्कल। ये जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है ये हमारे शरीर के मुख्य रूप से दो संवेदी अंगों को नियंत्रित करती है। पहला देखने वाला संवेदी अंग और दूसरा सुनने वाला संवेदी अंग। और जो ये सेरेब्रल पेडक्कल है ये अग्र मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को मस्तिष्क के अन्य हिस्सों से जोड़ती है। यानी कि दोनों गोलार्धों का मतलब दायां परमस्तिष्क और बायां परमस्तिष्क। आइए देखते हैं। मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क, जिसे टेक्निकल टर्म में यानी कि जीव विज्ञान की भाषा में मेसेनसेफलोन कहते हैं। मध्य मस्तिष्क के दो प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन? तो पहला है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा सेरेब्रल पेडक्कल। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में देखिए पहला पॉइंट क्या है कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना मुख्य रूप से हमारे दो संवेदी अंगों को नियंत्रित करती है। तो कौन कौन से संवेदी अंग है? एक है देखने वाला और दूसरा है सुनने वाला। अगला देखिए सेरेब्रल पेडक्कल। यह प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्धों मतलब अग्र मस्तिष्क के जो दो गोलार्ध है जिसे दायां परमस्तिष्क और बायां परमस्तिष्क कहते हैं को मस्तिष्क के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। आइए मस्तिष्क के तीसरे भाग हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क को देखते हैं। तो पश्च मस्तिष्क को टेक्निकल टर्म में यानी कि जीव विज्ञान की भाषा में रोम्बेनसेफलोन कहते हैं। पश्च मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। कौन कौन? तो पहला है मेटेनीसेफलोन और दूसरा है माइलिनसेफलोन। मेटेनीसेफलोन के भी दो हिस्से होते हैं। कौन कौन? तो पोन्स वेरोलाई और दूसरा अनुमस्तिष्क, जिसे और क्या कहा जाता है? सेरेबेलम। तो आइए बारी बारी से चर्चा करते हैं। चलिए मेटेनीसेफलोन के पहले भाग पोन्स वेरोलाई के ऊपर बात करते हैं। तो पोन्स वेरोलाई यह एक प्रकार का तंतुनुमा संरचना है। कैसी संरचना है पोन्स वेरोलाई? तंतुनुमा संरचना है जो पश्च मस्तिष्क को मस्तिष्क के अन्य हिस्सों से जोड़ती है। यानी कि पोन्स वेरोलाई एक विशेष प्रकार की तंतुनुमा संरचना है। ये पोन्स वेरोलाई क्या करती है? पश्च मस्तिष्क को मस्तिष्क के अन्य हिस्सों से जोड़ती है। इसका कार्य क्या है? तो देखिए इसका कार्य क्या है। तो आई मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, टेस्ट इक्विलिब्रियम, रिस्पायरेशन, इन सभी को नियंत्रित करती है। आई मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी हम बोल रहे हैं या मान के चलिए हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे साइड से अगर कोई गुजरेगा तो मेरा आंख अपने आप ऐसे घूम जाएगा, या अगर कोई व्यक्ति इस साइड से गुजरा तो मेरा आंख जो है अपने आप ऐसे इस तरह से मूव कर जाएगा। तो इसको कहा जाता है आई मूवमेंट। इस पर नियंत्रण किसका होता है? इस पर नियंत्रण होता है पोन्स वेरोलाई का। दूसरा क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन। आजकल सेल्फी का जमाना है तो लोग देखते हैं अलग अलग मुंह बना करके सेल्फी लेता है, यानी कि मुंह का एक्सप्रेशन बना करके सेल्फी ले रहा है। तो इसी को कहा जाता है फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे किसी को गुस्सा आता है तो देखते हैं उसका कैसा चेहरा लाल हो जाता है। ठीक है, तो मतलब उसके फेस पर एक एक्सप्रेशन आया है कि गुस्सा है। अगर कोई खुश है तो उसके अंदर लगेगा कि उसका चेहरा मतलब ये बहुत ज्यादा खुश है, मुस्कुराएगा। तो मतलब मुस्कुरा जो रहा है एक तरह से क्या कर रहा है? अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। तो यानी अपने फेशियल एक्सप्रेशन से वो ठहाका मार करके हंस नहीं रहा है, अंदर से खुश है, इसीलिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। तो उसको वो क्या कर रहा है? प्रतीत कर रहा है। तो इसी को कहा जाता है फेशियल एक्सप्रेशन। टेस्ट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जैसे स्वाद का पता चलना। रिस्पायरेशन का मतलब आप जानते हैं श्वसन। आइए मेटेनीसेफलोन के अगले भाग पर बात करते हैं, अनुमस्तिष्क, जिसे सेरेबेलम कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, यह
प्रमस्तिष्क के बाद मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। यानी कि पहला सबसे बड़ा हिस्सा कौन था? प्रमस्तिष्क। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा कौन है मस्तिष्क का? अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम। अगला पॉइंट देखिए, यह हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। यानी कि बॉडी के बैलेंस को कौन बनाता है? बॉडी के बैलेंस को बनाता है सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह एल्कोहल यानी कि शराब इत्यादि के सेवन से शिथिल हो जाता है। जब भी कोई व्यक्ति एल्कोहल या किसी भी नशे का सेवन करता है तो उस स्थिति में आपका जो ये सेरेबेलम है यानी कि अनुमस्तिष्क है, ये शिथिल हो जाता है। तो जब भी कोई शराब पीकर कोई व्यक्ति चलता है तो वो चाहता है कि अपना पैर हम सीधा रखें, लेकिन चूंकि उसका जो सेरेबेलम है यानी कि अनुमस्तिष्क है वो शिथिल हो गया है, अपना कार्य करना बंद कर दिया है। तो अब व्यक्ति पैर रखता है इधर तो जाता है इधर, ठीक है। पैर रखेगा इसको उठा के इधर तो जाएगा उधर। तो इसका मतलब क्या है कि उसका शरीर का बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो शरीर के बैलेंस को कौन नियंत्रित कर रहा है? अनुमस्तिष्क सेरेबेलम। जब वही शिथिल है तो फिर वो टगेगा झुकेगा जरूर। तो आप समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति जब शराब पी करके चलता है तो क्यों इधर उधर झुकता है? क्योंकि उनका अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम शिथिल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण उसके शरीर का संतुलन नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट देखिए, यह शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। यानी कि अनुमस्तिष्क जो है शरीर के ऐच्छिक क्रिया को भी नियंत्रित करती है। ऐच्छिक क्रिया आप लोग पिछले वीडियो में सीखे थे कि ऐसी क्रियाएं जो हमारे इच्छा पर निर्भर करता है उसको क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रिया। जैसे आप खाना खाने के लिए बैठे तो आप अगर डेली के रूटीन में 5 रोटी खा रहे हैं तो आप कहिएगा कि हम 5 रोटी खाएंगे। आपका मन है कि 5 रोटी, अगर भोजन अच्छा बना है तो 5 रोटी खाएं या फिर 6 रोटी खा ले। तो 1 रोटी एक्स्ट्रा जो हम खाएंगे तो वो हमारे इच्छा के ऊपर है कि हम 1 रोटी एक्स्ट्रा खाएं अथवा ना खाएं। तो ऐसी क्रिया जो हमारे इच्छा पर निर्भर करता है, ऐसी क्रिया को कहा जाता है अनैच्छिक क्रिया। तो इन क्रिया को कौन नियंत्रित कर रहा है? इन अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है आपका अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम। चलिए पश्च मस्तिष्क के अगले भाग माइलिन सेफलोन के ऊपर बात करते हैं। तो माइलिन सेफलोन में जानते हैं आप एक ही हिस्सा होता है, कौन सा? मेड्यूला ओब्लंगेटा। तो मेड्यूला ओब्लंगेटा का क्या काम है मस्तिष्क में? आइए देखिए, यह मानव शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। यानी कि मेड्यूला ओब्लंगेटा जो है ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कर रही है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्रियाएं जो हमारे इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, मतलब उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो ऐसी क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है वो उसे कहा जाता है अनैच्छिक क्रिया। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो सांस को हम रोक नहीं पाएंगे, ये चलेगा, तो ये हमारे इच्छाओं के क्या है? विपरीत है। तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे? अनैच्छिक क्रिया। जैसे मान के चलिए खांसी आता है तो खांसी को हम नहीं रोक सकते हैं। छींक आता है तो छींक को नहीं रोक सकते हैं, वो अपने आप हो जाएगा। तो ऐसी क्रिया जो आपके इच्छा के विरुद्ध हो उसको कहा जाता है अनैच्छिक क्रिया। यानी कि अनैच्छिक क्रिया पर आपका कोई बस नहीं चलेगा, वो होगा ही। जैसे आपके शरीर पर अगर पसीना आ रहा है तो आप उस पसीने को नहीं रोक पाएंगे, पसीना निकलेगा ही। तो ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हिचकियों का आना, खर्राटा लेना, हृदय का धड़कना, यानी कि आपका जो हार्ट धड़कता है, दिल धड़कता है, वो कभी बंद नहीं होगा। अगर बंद हो गया तो समझिए आप इस दुनिया से चले गए। मूत्र का बनना, शरीर में पाचन का होना, श्वसन की प्रक्रिया, आंखों का झपकना, खांसना, छींकना, ये सभी क्रियाएं अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। इन सारी क्रियाओं पर नियंत्रण किसका होता है? मेड्यूला ओब्लंगेटा का, जो किसका भाग है? माइलिनसेफेलिन का। और माइलिनसेफेलिन किसका भाग है? माइलिनसेफेलिन है आपके पश्च मस्तिष्क का भाग, यानी कि मेड्यूला ओब्लंगेटा आपके पश्च मस्तिष्क का भाग है। अब मेड्यूला ओब्लंगेटा आपके अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।